1160 साल क़ब्ल मसीह फद्दान बाबुल के जुनूब में वाक़े एक पुरअमन शहर। इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अता कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अता कर। इस बच्चे की माँ ये अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने। आपकी और इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तारे मेहरबान पे दुरूद सलाम हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के तहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तारे अजीम बुजुर्ग, इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा। हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। यकीनन ऐसा ही है। चलें। चलो चलें। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूँ और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। इस आसमानी किताब में ये भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो। मैं आपसे पूछता हूँ, इश्तार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक? तुम लोग इश्तार के हुक्म के ताबे हो या वो तुम्हारे ताबे है? इश्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर इश्तार एक कमजोर और नातवा पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है। हाँ, ये ठीक कहता है। इश्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है। वो हकीम दाना जिसने तुम्हारी आवाज़ारी सुनी, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ताकि इश्तार ने। तुमने अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की, लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है, उसने तुम्हारी हालत ज़ार पर रहम किया और तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी। तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने इश्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर
इसके खुदा की इबादत करें। क्यों, सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा यकता की परस्तिश की दावत दे रहा हूँ, कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बरतर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबुद इश्तार के काहिनों की तरह सेम उतर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो। सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना जाती कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबुद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबूद के काहिन आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ। इसे छोड़ दो। जाओ, इसने किया क्या? जाओ, इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो, भागने ना पाए। जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता के। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो, इससे पहले कि ईस्टर का गजब नाजिल हो जाए, चलो, चलो। चलो यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ से। चले। चलो, जाओ। चलो यहाँ से जल्दी करो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो भाई, तुम भी यहाँ से चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा, ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना।